हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान के नवीनतम जिला सीरीज, जिसमें आज हमारा पहला टॉपिक होने वाला है बालोतरा जिला, जो कि बाड़मेर जिले से अलग हुआ है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा, बालोतरा जिला कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? 6 जिले, 7 जिले, 8 जिले और 9 जिले। तो देखो बालोतरा जिला ये बाड़मेर से अलग हुआ है और ये कितने जिलों की सीमा को स्पर्श करता है? तो ऑप्शन नंबर ए 6 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। ठीक है, तो चलो 6 जिले कौन कौन से हैं ये फैक्ट के माध्यम से देखते हैं। तो ये 6 जिले बालोतरा जिले की सीमा से लगने वाले 6 जिले। बाड़मेर जिला लगता है, जैसलमेर, जालौर, सांचौर, जोधपुर ग्रामीण और पाली। ये 6 जिले बालोतरा की सीमा से लगते हैं। ठीक है, इनको आप विशेष ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भटियाणी माता का मंदिर स्थित है जसोल में, सिणधारी में, बयाना में और सिवाना में। तो देखो भटियाणी माता का मंदिर ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जसोल, जो कि है आपके बालोतरा में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, बालोतरा निम्न में से किस जिले के सीमा को नहीं स्पर्श करता है? तो देखो बालोतरा 6 जिलों की सीमा को स्पर्श करता है। ऑप्शन नंबर ए बाड़मेर, सांचौर, जोधपुर ग्रामीण और सिरोही। तो देखो बाड़मेर की सीमा को स्पर्श करता है, सांचौर की सीमा को स्पर्श करता है, जोधपुर ग्रामीण की सीमा को स्पर्श करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिरोही की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, संत पीपा का मंदिर स्थित है बालोतरा में, बाड़मेर में, सांचौर में और जालौर में। तो देखो संत पीपा का मंदिर ये है आपके समदड़ी, समदड़ी जो कि कहाँ पे स्थित है? बालोतरा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, सिवाना दुर्ग स्थित है बालोतरा में, बाड़मेर में, जैसलमेर में और पाली में। तो देखो सिवाना दुर्ग ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बालोतरा में स्थित है। ठीक है, सिवाना दुर्ग का निर्माण किसने कराया? तो वीर नारायण पवार ने कराया 1011 ईस्वी में। ठीक है, 1011 ईस्वी में वीर नारायण पवार ने हल्देश्वर पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया और इसे कुमुटगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। और ये ध्यान में रखना है कि ये बालोतरा में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मल्लीनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? बाड़मेर में, तिलवाड़ा में, बिलाड़ा में, गोपड़ी में। तो देखो मल्लीनाथ जी का जन्म ये कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर डी गोपड़ी में, जो कि बालोतरा में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, अजरक प्रिंट व मल्लियर प्रिंट के लिए विख्यात हैं बिलाड़ा, जालौर, सांचौर और बालोतरा। तो देखो अजरक प्रिंट और मल्लियर प्रिंट इन दोनों के लिए कौन सा विख्यात है? ऑप्शन नंबर डी बालोतरा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, बाटाडू का कुआं का निर्माण किसने कराया? रण सिंह ने, तेज सिंह ने, जवाहर सिंह ने और गुलाब सिंह ने। तो देखो बाटाडू का कुआं इसका निर्माण किसने कराया? ऑप्शन नंबर डी गुलाब सिंह ने। और ये कहाँ है? तो ये बालोतरा में है, बालोतरा में। ठीक है, ये बालोतरा में स्थित है और इसे रेगिस्तान का जल महल भी कहते हैं, रेगिस्तान का जल महल बाटाडू का कुआं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, नाकोड़ा पर्वत कहाँ स्थित है? बालोतरा में, जालौर में, बाड़मेर में और जैसलमेर में। तो देखो नाकोड़ा पर्वत इसे प्राचीन में मेवा नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मेवा नगर। और ये कहाँ स्थित है? तो ये है हमने ऑप्शन नंबर ए बालोतरा में। ठीक है, और नाकोड़ा पर्वत पर ही जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ उनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, बालोतरा जिला किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी के, बनास नदी के, बेड़स नदी के और घग्गर नदी के। तो देखो बालोतरा जिला ये किस नदी के? ऑप्शन नंबर ए लूनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ बढ़ता है? बालोतरा में, जालौर में, बाड़मेर में और बीकानेर में। तो देखो मल्लीनाथ पशु मेला ये कहाँ बढ़ता है आपके? तो ये बढ़ता है ऑप्शन नंबर ए बालोतरा में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, मारवाड़ का बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हैं श्यामल दास, बांकी दास, सूर्यमल मिश्रण और भावंड व्यास। तो देखो मारवाड़ का बीरबल ये किससे कहा गया है? तो ये है अपने ऑप्शन नंबर बी बांकी दास को। ठीक है, और ये बांकी दास का जन्म हुआ था बालोतरा में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, खेमा बाबा की समाधि कहाँ ली? बालोतरा में, बायतू में, बीकानेर में और पंचभद्रा में। तो देखो खेमा बाबा ने ये समाधि कहाँ ली? तो ये है अपने ऑप्शन नंबर बी बायतू में। ठीक है, ये बायतू बालोतरा के अंदर ही है, लेकिन अपने जगह दे रखी है बायतू, तो अपने को करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी टेक करना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13,
आसोतरा में स्थित ब्रह्मा जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मनीराम जी ने, गोपाल कृष्ण ने, और खेताराम जी और रामदेव जी। तो देखो आसोतरा में ब्रह्मा मंदिर है। देखो विश्व का सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर तो आपके पुष्कर अजमेर में, ठीक है, पुष्कर में है। लेकिन जो आसोतरा में जो ब्रह्मा मंदिर है, इसका निर्माण किसने कराया? ऑप्शन नंबर सी, खेताराम जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। कौन सा दुर्ग हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है? बयाना दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग और सिवाना दुर्ग। तो देखो हल्देश्वर पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? ऑप्शन नंबर डी, सिवाना दुर्ग, जिसका निर्माण किसने कराया? वीर नारायण पंवार ने कराया, और इसे कुमुटगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग व कपड़ा उद्योग के लिए विख्यात हैं? बालोतरा, सिणधरी, समदड़ी या बायतू। तो देखो हाथ ब्लॉक प्रिंटिंग और कपड़ा उद्योग, इसके लिए कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, बालोतरा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रसिद्ध पार्श्वनाथ मंदिर स्थित है? नाकोड़ा में, कल्याणपुर में, आसोतरा में और समदड़ी में। तो देखो पार्श्वनाथ मंदिर ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, नाकोड़ा में। और पार्श्वनाथ है, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण परमार ने कब कराया था? 1010 ईस्वी में, 1011 ईस्वी में, 1013 ईस्वी में और 1015 ईस्वी में। तो देखो सिवाना दुर्ग, इसका निर्माण किसने कराया? वीर नारायण पंवार ने। और कब कराया? ऑप्शन नंबर बी, 1011 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। नागणेची माता का मंदिर स्थित है? बाड़मेर में, जैसलमेर में, सांचौर में और बालोतरा में। तो देखो नागणेची माता का मंदिर ये है आपके ऑप्शन नंबर डी, बालोतरा में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। भांडेलाव तालाब स्थित है? बाड़मेर में, बायतू में, नगाना में और सिवाना में। तो देखो भांडेलाव तालाब ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, सिवाना में। ठीक है, सिवाना दुर्ग में स्थित है भांडेलाव तालाब। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। मिट्टी का दाबू प्रसिद्ध है? सांचौर का, बाड़मेर का, बालोतरा का और फलोदी का। तो देखो मिट्टी का दाबू ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी, बालोतरा का। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21। संत पीपा का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी के, बनास नदी के, लूनी नदी के और सोंकड़ी नदी के। तो देखो संत पीपा का मंदिर ये है आपके बालोतरा में, और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, सोंकड़ी नदी के किनारे। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। बांकीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? फलोदी में, बाड़मेर में, सांचौर में और पंचभद्रा में। तो देखो बांकीदास जी का जन्म, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर डी, पंचभद्रा में, जो कहाँ पे स्थित है? बालोतरा में। ठीक है, बालोतरा में स्थित है पंचभद्रा, जहाँ बांकीदास जी का जन्म हुआ था। और बांकीदास जी को मारवाड़ का बीरबल भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। कौन सा जिला रंगाई छपाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कोटा, बाड़मेर, बालोतरा और जालोर। तो देखो रंगाई छपाई उद्योग इसके लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर सी, बालोतरा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा? जलालाबाद, खेराबाद, मोमिनाबाद और मोहम्मदाबाद। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था 1308 ईस्वी में। ठीक है, और इस दुर्ग को जीतकर उसने क्या नाम रखा? ऑप्शन नंबर बी, खेराबाद। और 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया था, और जालोर दुर्ग को जीतकर उसने क्या नाम रखा? जलालाबाद। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये मोमिनाबाद है उदयपुर का नाम है जो अकबर ने रखा था, ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न। बजरंग पशु मेला भरता है भरतपुर में, जालोर में, सिणधरी में और बाड़मेर में। तो देखो बजरंग पशु मेला ये कहाँ पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी, सिणधरी में। ठीक है, तो देखो ये था हमारा बालोतरा जिला, और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हम देख लेते हैं बालोतरा जिले को एक साथ में। ठीक है, तो ये रहा आपके बालोतरा जिला। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट है? तो देखो पहला तो है मल्लीनाथ जी का मंदिर, ये कहाँ स्थित है? तो ये आपके बालोतरा में स्थित है। ठीक है, दूसरा है ब्रह्मा जी का मंदिर, ये कहाँ है? ये भी आपके आसोतरा बालोतरा में स्थित है। तीसरा है संत पीपा जी का मंदिर, ये कहाँ स्थित है? तो ये भी आपके बालोतरा में स्थित है। ठीक है, अगला है नागणेची माता का मंदिर, ये भी बालोतरा में स्थित है। और अगला आता है भटियाणी माता का मंदिर, ये भी बालोतरा में है। ठीक है,
ये जो प्रमुख मंदिर है ये बालोतरा में है, इनको एक साथ याद रखना है। मल्लीनाथ जी का मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, संत पीपा जी का मंदिर, नागणेची माता का मंदिर और पटियानी माता का मंदिर, ये सभी बालोतरा में है। ठीक है, आगे कुछ और मंदिर के बारे में देखते हैं। तो अगले मंदिर ये रहे रणछोड़ राय जी का मंदिर, ये है आपकी खेड़ बालोतरा में। ठीक है, रणछोड़ राय जी का मंदिर ये है खेड़ बालोतरा में। अगला है पार्श्वनाथ जी का मंदिर, ये है आपके नाकोड़ा में। ठीक है, जो आपके बालोतरा जिले में है। एक है खेमा बाबा का मंदिर जो बायतू बालोतरा में। ठीक है, अगला है ये देखो सिवाना दुर्ग। अब पूछा जाएगा सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है, तो ये बाड़मेर में नहीं बल्कि बालोतरा में स्थित है। इसका विशेष ध्यान में रखना है कि सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है, तो बालोतरा में स्थित है। ठीक है, सिवाना दुर्ग के बारे में देखें तो इसका निर्माण वीर नारायण पवार ने कराया था 1011 ईस्वी में, और इसको यह हल्देश्वर पहाड़ी के ऊपर स्थित है और इसे कुमटगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, और सिवाना दुर्ग पर 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तथा इसका नाम परिवर्तित करके खैराबाद कर दिया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक है भांडेलाव तालाब, ये सिवाना दुर्ग में स्थित है जो कि बालोतरा जिले में आता है। ठीक है, बाटाडू का कुआं जिसे रेगिस्तान का जल महल कहते हैं और इसका निर्माण कराया था गुलाब सिंह ने। ठीक है, और ये भी बालोतरा में स्थित है। अजरक प्रिंट तथा मल्लीर प्रिंट, अब ये प्रश्न पूछा जाएगा अजरक प्रिंट और मल्लीर प्रिंट ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये है आपके बालोतरा की प्रसिद्ध है। ठीक है, और एक है पंचभद्रा झील, ये कहाँ पे है, तो ये पंचभद्रा झील भी है आपके बालोतरा में। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार बेहतरीन कंटेंट जो कि जिला दर्शन से संबंधित आगे और देखते रहे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।